हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Derive the matrix 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। ये मैट्रिक्स है तो आपकी ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर हम ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। क्या होती है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज? ए ट्रांसपोज ए करोगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, और इसने ये दे रखा है क्या, ये आइडेंटिटी आएगी। तो इसको अगर हम ए लिख लें तो ए ट्रांसपोज कितना होगा? ए ट्रांसपोज देखो, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ए पहले निकाल लेते हैं। कितना है? ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं पहले तो, 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। ये तो हमारा हो गया ए ट्रांसपोज। और ए सीधा सीधा ऐसा लिख लो, 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखो, ये आनी है हमारी, कितनी आइडेंटिटी आनी है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा देखो, 0 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, है नहीं? और यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे मैंने उसको स्टार लिख दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा कैलकुलेशन करके। इससे ही नीचे को करोगे, इस कॉलम को पकड़ के नीचे, तो यहाँ पे भी कुछ आएगा, मैंने उसे स्टार लिख दिया, मतलब कुछ आएगा। तुम कैलकुलेट करो, यहाँ पे लिख दो। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ से देखो, टू बीटा की, यहाँ पे भी टू बीटा की यहाँ पे करोगे, बीटा की करोगे, इससे करोगे, यहाँ पे भी कुछ आएगा, उसको मैंने स्टार लिख दिया। यहाँ से करोगे इसको तो कितना हो गया, 4 बीटा स्क्वायर, यहाँ से बीटा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कुछ ना कुछ आएगा, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी मैंने स्टार लगा दिया। यहाँ से इसको कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक गामा स्क्वायर माइनस प्लस गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो मेरे पास में जो ए ट्रांसपोज ए आया, वो कितना आया, कितना आया, 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे कुछ डैश, यहाँ पे कुछ डैश, यहाँ पे कुछ डैश, 6 बीटा स्क्वायर, यहाँ पे फिर से डैश, यहाँ पे डैश है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे 3 गामा स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि सर, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू है आइडेंटिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो इसको, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू आइडेंटिटी है, और हमारा ए ट्रांसपोज ए कितना आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर 3 गामा स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ पे डैश, 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 यहाँ पे डैश। और ये आई का कितना है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर मैंने क्यों कैलकुलेट नहीं करा? क्योंकि तुम यहां पे कैलकुलेट करते, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता तो मेरी वैल्यू जीरो ही आती, यहाँ पे जीरो ही आता, कैलकुलेट करोगे जीरो ही आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप ही जीरो आता, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी है ना। तो काम की बात केवल हमारे ये एंटिटी के साथ थी। तो देखो, 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 6 बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना? Okay, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ तक हो गया?
तो ये कितना हो गया 6 बीटा स्क्वायर एंड 6 बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई एंड 3 गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। 3 गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और यहाँ से पता चलता है कि अल्फा की वैल्यू ±1/√2 और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास में 1/6, यहाँ से पता चलता है बीटा की वैल्यू ±1/√6 और गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/3, यहाँ से पता चलता है गामा की वैल्यू ±1/√3। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों ही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। थैंक यू बच्चों।